लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज, साथ आपके मैं हूं ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। वाराणसी के सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार में यह की है मांग। वरिष्ठ नागरिकों को जो इनकम टैक्स पे है उनमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। हेल्थ चेकअप कार्ड, हाउस टैक्स रिवेंट मिलना चाहिए, जिसमें रिटायर्ड होने पर सरकारी आवास में रह रहे या खरीद रहे हैं तो स्टैंप डिप्टी रिवेंट मिलना चाहिए। सीनियर सिटीजन को डायबिटीज़, हार्ट व तमाम बीमारियों की ज़्यादा दवाई लेनी पड़ती है, तो वहीं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए औषधि केंद्र उपलब्ध होना चाहिए। लाइव टीवी समाचार के लिए वाराणसी से अजीत कुमार की खास रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री आर.बी. गाबावाला चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद हैं, श्री आशीष प्रसाद जो कोषाध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और हमारे ट्रस्टी श्री पवन अग्रवाल मौजूद हैं। सर, ये किस तरह के सीनियर सिटीजन आपके ट्रस्ट में सर मौजूद है? सर, हमारे ट्रस्ट में वही मेंबर हो सकता है जिसने अपने लाइफ में इनकम टैक्स दिया है या दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं या दिया है उन्होंने सरकार को आर्थिक रूप से एक सहायता प्रदान करी है और देश के विकास में वही अर्थ जो है वो सहायक हुआ है। देश के विकास के लिए जो अर्थ दिया जाता है वो सारा टैक्स पेयर के द्वारा ही दिया जाता है। मेरी ये डिमांड है कि जिस तरीके से सरकार गरीब को इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड प्रदान करती है, मेरी ये डिमांड होगी कि जो सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स पेई हैं उनको साल में एक बार हेल्थ चेकअप कार्ड मिलना चाहिए, जिसमें उनके पूरे शरीर की जांच हो जाए, खून की जांच हो जाए, ईसीजी हो जाए, एक्सरे हो जाए। मतलब आपके ट्रस्ट में जितने भी इनकम टैक्स पेई हैं सारे लोग मतलब सरकार की सहयोग कर रहे हैं और वो लोग सरकार से सहयोग चाहते हैं आपके माध्यम से। जो भी जनता इनकम टैक्स देती है वो सरकार को आर्थिक रूप से सहायता ही देती है देश के विकास के लिए। जो भी पैसा टैक्स से कलेक्ट होता है वही उसी से देश का विकास होता है। आपके जरिए सिटीजन जरिए के जरिए सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमारी यही मांग है कि सीनियर सिटीजन को जो है हेल्थ चेकअप कार्ड मिलना चाहिए, उनको हाउस टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए, उनको जो है अगर वो रिटायर होते हैं और सरकारी आवास में रह रहे हैं, घर खरीदते हैं तो उनके स्टैंप ड्यूटी में उनको रिबेट मिलना चाहिए। जो दवाइयाँ ज़्यादातर सीनियर सिटीजन को लेनी पड़ती है वो हार्ट की होती है, डायबिटीज़ की होती है और भी बहुत सी बीमारियों की होती हैं, उनका गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए जन औषधि केंद्र में वो दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए। सर, सीनियर सिटीजन में सर बहुत सी सर सूचनाएँ आती रहती है कि बेटे बहुत से तमाम चीज़ें से परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ से परिवार से परेशान रहते हैं। क्या ऐसा कोई आपके ट्रस्ट में ऐसा कोई सीनियर सिटीजन है? जी, मैंने अभी पिछले ही कोविड का जब समय चल रहा था तो लगभग जो है वो 48% सीनियर सिटीजन के साथ जो है फैमिली में मिसबिहेव हुए हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया गया, उनका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। हम ये भी देखेंगे कि आने वाले कल में हम उन तक पहुँचने और उनकी जितनी भी संभव मदद होगी वो की जाएगी। जी, परिचय बताएं अपना। मेरा नाम सविता सिंह है, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। जी, किस तरह का प्रेस वार्ता आप रखी हैं आज हमने प्रेस वाले को इसलिए बुलाया है कि वाराणसी व्यापार मंडल से आज मैं सविता सिंह इस्तीफा दे रही हूँ। क्यों, क्या कारण है? कारण देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2-4 मुद्दे पे मैं आप लोगों का नज़रिया दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि एक मुद्दा ये है कि अगर महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, महिलाओं को हर जगह बुलाते हैं आप लोग, धरना है, ऐसे बहुत कार्य होते हैं जहाँ महिलाओं को बुलाया जाता है कि महिलाएं केवल लाठी खाने के लिए बनी हैं। केवल महिलाएं को धरने पे बुलाया जाता है कि जहाँ लाठी खाना हो तो महिलाएं ही खाएं। अगर महिलाएं अपने आप से कोई डिसीजन ले लेती हैं, कोई फैसला कर लेती हैं कि आज हमको यहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाना है, इनके साथ रहना है, उनके साथ रहना है, तो उसके लिए भी रोका जाता है कि आप क्यों चली गई। वो भी बिना हमसे पूछे चली गई, बिना हमसे पूछे मैसेज दे दी। ये कब तक होगा भैया? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये कब तक होगा? क्या आपकी जो इतनी सारी परेशानियां आप बता रहे हो, क्या बग्गा जी से आपने कभी इस बारे में पहल की है? मैंने काफ़ी बार बोला है बग्गा जी से, एक नहीं 2-4 इस मुद्दे पे मैं बात की हूँ। अभी हाल ही में मैं बोली हूँ कि सर इस तरह का नहीं होना चाहिए।
महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। अगर वो सीनियर है जूनियर है, ये चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कौन कितने साल से आपके साथ जुड़ा है और कितने अभी कौन आया है, आप उस हिसाब से लेके चलिए। आपके सवालों का क्या जवाब दिया उन्होंने? मेरे सवालों का उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं है, थोड़ा सा सब्र करिए, नहीं है थोड़ा सा सब्र करिए। तो भैया एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, मैं केवल मैं नहीं हूँ, मेरे साथ तो और सारी महिलाएं हैं, उनको भी ये तकलीफ है कि अगर मंच पे जगह नहीं मिलता है उन लोगों को, अगर वो कहीं आवाज़ अपनी उठाती हैं तो आप आवाज़ क्यों उठा दी, आप वहाँ क्यों, किसी के हम लोग बंधक नहीं हैं। इतनी प्रताड़ना के बाद अब आपने क्या निर्णय लिया? आज हमने यही निर्णय लिया कि अब हम लोग पूरी तरह से महिलाएं स्वतंत्र हैं, उनके साथ कोई कार्य हम लोग नहीं करेंगे। आज से हम लोग पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अपने तरीके से, अपने नज़रिए से सारी बहनें मिल के चलाएंगे, एक दूसरे के लिए चलाएंगे, एक दूसरे के सम्मान के लिए। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी आवाज़ भी उठाएंगे। सारे लोगों का ये संकल्प है। आज इस प्रेस वार्ता के जरिए बग्गा जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज ये प्रेस वार्ता के जरिए मैं बग्गा जी से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आगे से महिलाओं को कमजोर समझना बंद करें। महिलाओं का भी ये केवल मेरी आवाज़ मेरी नहीं है, हम सबकी है। और सारी बनारस से या प्रदेश या उत्तर प्रदेश की मैं सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि महिला को साथ दे, महिलाओं की टांग खींचना बंद करें। क्या वो चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, व्यापारी हो या हाउसवाइफ हो या वो मिडिल क्लास की हो, किसी भी हो या वो गरीब हो, सब महिलाएं मिल के एक दूसरे के लिए हम लोग खड़े होंगे। अगर एक हमारी महान महिला को कोई दिक्कत होता है तो हम सारी महिलाएं उसकी आवाज़ बन के खड़े होंगे। ये हम लोगों की पहल होनी चाहिए। पहला हम लोग का धर्म यही होना चाहिए, एक महिला को अगर तकलीफ है तो हम सारे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ताकि ये जो पुरुष हम लोगों को कमज़ोर समझते हैं वो कमज़ोर समझना बंद करें। हम लोग चाहते हैं कि पूरी मीडिया हमारा सपोर्ट करे, जिससे हमारी बातें जो है वो सरकार तक पहुँचे, क्योंकि सरकार को बार बार किसी भी चीज़ के लिए कहने से, हैमर करते रहने से ही जो है वो बातें सामने आती है। और बहुत सी सुविधाएं सरकार देती है, लेकिन हमें जो है वो अब तक के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही